इतना विलंब क्यों? शीघ्र आना चाहिए सुग्रीव को। कहीं उसने सुग्रीव के साथ आना अस्वीकार तो नहीं कर दिया? हमारा बुद्धिमान मंत्री सुग्रीव अब तक उस सुंदरी के पास से लौटा क्यों नहीं? हो सकता है वो सुंदरी सुग्रीव से अधिक बुद्धिमान और चतुर हो। सुंदर स्त्री चतुर भी होती है? हाँ, होती है। उसने सुग्रीव को यदि अपने शब्द जाल और वाक्पटुता में उलझा रखा होगा तो उसे आने में विलंब ही होगा ना। स्वर्गाधिपति दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय जय बोलता आ रहा है, किंतु ये बता कि विजय प्राप्त हुई अथवा नहीं। बोलता क्यों नहीं? क्या कहा उस सुंदरी ने? क्या उसने हमारा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लिया? मुख कपाट के ताले खोल, कुछ तो बोल। उसने आपसे विवाह करने की स्वीकृति दी है कि इतनी प्रसन्नता की बात प्रसन्न होकर बोल। ऐसे ऐसे मुंह लटकाकर क्यों बोलता है? सुग्रीव, तुमने स्वीकृति और प्रसन्नता की बात के अंत में कुछ की जैसा कहा है। वो क्या है? वो किंतु का की है दैत्यराज। स्वीकृति और प्रसन्नता के बीच ये किंतु कहां से ले आए तुम? वहीं से लाया हूं दैत्यराज। विवाह करने के लिए उस सुंदरी ने अपनी स्वीकृति तो दी है दैत्यराज, किंतु उसकी मांग ये है कि वो आप दोनों में से किसी एक के साथ ही विवाह करेगी। अब कौन विवाह करेगा इसका निर्णय तो आप स्वयं करेंगे। जो विवाह नहीं करेगा वो स्वर्ग छोड़कर पाताल लोक चला जाएगा। उसकी दूसरी मांग क्या है? वो उसी से विवाह करेगी जो उसे युद्ध में पराजित करेगा। यह कैसी विचित्र मांग हुई? क्या उस सुंदरी की बुद्धि ने उसका त्याग कर दिया है? यही उसकी दृढ़ प्रतिज्ञा है, और उसने ये भी कहा है कि उस जैसी कोमलांगी को युद्ध में पराजित करना अति सरल है। ये युद्ध की मांग तो उसने केवल अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए रखी है। दैत्यराज, एक स्त्री की बातों से आप इतने चिंतित क्यों हो गए? आपको उससे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बिना युद्ध किए ही उसे यहाँ घसीट कर लाऊंगा और आपके चरणों में डाल दूंगा। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जिससे विवाह करना है उसे घसीट कर लाना क्या उचित होगा? नहीं, उस कोमलांगी के साथ ऐसा कठोर व्यवहार करना हमें शोभा नहीं देता। धूम्रलोचन, उसकी युद्ध की मांग पूरी करने के लिए तुम असुरों की विशाल सेना लेकर जाओ और प्रतीक रूप से युद्ध करके उसे आदर सहित यहाँ ले आओ। जैसी असुरराज की इच्छा, परंतु उस पर विजय पाने के लिए विशाल असुर सेना की क्या आवश्यकता है? मैं अकेला ही उसे पराजित कर दूंगा। हम जानते हैं तुम अकेले ही उसे पराजित कर लोगे, परंतु उसकी हर मांग को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। और यह भी तो हो सकता है कि वो सुंदरी कोई चमत्कार करे और तुम्हें सेना की आवश्यकता पड़ जाए। ठीक है असुरराज, मैं आपकी इच्छा अनुसार ही कार्य करूंगा। भैया शुंभ, मैंने निश्चय कर लिया है कि उस सुंदरी से तुम ही विवाह करोगे। उसके यहाँ आते ही मैं पाताल लोक चला जाऊंगा। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। दैत्य सेनापति महाबली धूम्रलोचन की जय। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। दैत्य सेनापति महाबली धूम्रलोचन की जय। दैत्य सेनापति धूम्रलोचन की जय जयकार करते हुए ये असुर सेना किधर बढ़ी जा रही है स्वामी? ये कौशिकी के महल की ओर जा रही है। ये असुर कौशिकी के महल की ओर जा रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं।
जब ये असुर स्वयं ही अपने विनाश की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो हम भी मुस्कुराने के अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं? किंतु स्वामी, ये तो विचार करें कि मेरी कौशिकी अकेली इतने सारे दुष्ट असुरों का सामना कैसे कर पाएगी? यदि तुम्हें कौशिकी की इतनी ही चिंता है, तो इसका एक उपाय है। कहीं क्या है वो उपाय? तुम ये देखने वहां जा सकती हो कि कौशिकी कैसे अपनी लीला मात्र से इन सब का संहार करती है। स्वामी, आपने तो विषय को ही बदल दिया। मैंने न जाने कितनी बार आपसे कहा कि कौशिकी के पास चलें, उसकी सुरक्षा का प्रबंध करें, किंतु आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब मैं अपनी कौशिकी को अकेली नहीं छोड़ सकती। आप चाहे जो कहते रहें। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय, दैत्य सेनापति महाबली धूम्रलोचन की जय।